खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सीतापुर के प्राची और शुभम ने किया यूपी टॉप। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सीतापुर के मेधावियों ने बजाया डंका। फिर बात करेंगे शनिवार को सीतापुर से बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव ने लिया नामांकन। खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी की सियासत में सुर्खियों में छाई बेटियां, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा की नुक्कड़ सभाओं का अभियान समाप्त। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशियों की भागदौड़ जारी। सीतापुर के 195 मतदान कार्मिकों पर बढ़ी कार्रवाई की तैयारी। आरएमपी कॉलेज पहुंचे डीएम एसपी ने पोलिंग पार्टियों की रवानगी व्यवस्था का लिया जायजा। लखीमपुर में धौरहरा से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी ने किया नामांकन। लखीमपुर में कृष्ण गुप्ता और स्मृति सिंह बने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर। सियासी जुलूस में शामिल होना हेडमास्टर को पड़ा भारी, हुए निलंबित। यूपी के 2 लोकसभा सीटों पर बसपा प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शीर्ष स्थान पर सीतापुर के मेधावियों ने अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। महमूदाबाद के सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा प्राची निगम ने हाई स्कूल में और इसी विद्यालय के छात्र शुभम वर्मा ने इंटर की परीक्षा में यूपी टॉप किया है। प्राची निगम ने कुल 98.50% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि शुभम वर्मा ने 97.80% अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। यूपी बोर्ड परीक्षा में सीतापुर के प्रदर्शन को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक इस वर्ष की हाई स्कूल परीक्षा में सीतापुर के कुल 50,980 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 47,821 ने परीक्षा दी और इनमें से 42,881 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार हाई स्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.67% रहा। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 41,305 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, उनमें 39,619 ने परीक्षा दी और 35,011 परीक्षार्थी उत्तीर्ण है। इस प्रकार इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.37% रहा। बोर्ड की हाई स्कूल टॉप 10 सूची में सीतापुर के 25 परीक्षार्थी टॉप 10 में रहे। इनमें 5 छात्र और 20 छात्राएं शामिल हैं। बोर्ड की इंटरमीडिएट टॉप 10 सूची में सीतापुर के 21 परीक्षार्थी टॉप 10 में रहे। इनमें 10 छात्र और 11 छात्राएं शामिल हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सीतापुर का प्रदर्शन कैसा रहा, कहा किस मेधावी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, अपनी सफलता के बारे में मेधावियों का क्या कहना है,
इन सभी बातों को विस्तार से देखने के लिए इससे संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सीतापुर लोकसभा सीट के गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के पक्ष में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों की टीम ने शहर के आलमनगर वार्ड में घर घर जाकर राकेश राठौर के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, शिवम, राजेंद्र निगम, संजय दीक्षित, नागराज कश्यप, शबनम घोसी, रत्नम राठौर, पीयूष मिश्रा, लोकसभा प्रभारी बालेंद्र सिंह सिसोदिया तथा संजीव टंडन मौजूद रहे। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबियस फाउंडेशन और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। उम्मीद परियोजना नाम के इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसीएमओ डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने किया। एनएचएम के डीपीएम सुजीत वर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम जिले में परिवार नियोजन के साथ अन्य कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करने में सहायक होगा। इस दौरान शिल्पा नायर, प्रभात कुमार, जावेद खान और बलबीर सिंह मौजूद रहे। गेहूं की कटाई में तेजी से बाजार में गेहूं की आवक बढ़ी है। इसे देखते हुए सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों को रविवार को भी खोलने का निर्णय लिया गया है। शासन स्तर से मिले दिशा निर्देशों के क्रम में डीएम अनुज सिंह ने इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान किए जाने के लिए सभी गेहूं क्रय केंद्र रविवार को भी खोले जाएं। खरीदे गए गेहूं की भारतीय खाद्य निगम के डिपो में डिलीवरी कराई जाए। सीतापुर में संगठित किसान मजदूर संगठन और समता युवा मंच ने मौजूदा चुनाव को लेकर कुछ मुद्दे सामने रखते हुए सभी से मतदान आवश्यक करने की अपील की है। संगठन ने नारा दिया है कि सोच के देना, समझ कर देना, खाली पीली वोट न देना। संगठन ने अपने मुद्दों में मनरेगा मजदूरों की समस्या, छुट्टा जानवरों की समस्या, किसानों के लिए एमएसपी, बेरोजगारी और महिलाओं की समस्या आदि का उल्लेख किया है। धौरहरा लोकसभा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरगांव विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों में चुनावी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। क्षेत्र के शेखापुर, अख्तियारपुर, बक्सोहिया, गुड़धपा, परसेहरा, पिपरा मील, क्यूटी की कला, कबीरपुर, कटियारा और सलारपुर आदि गांवों में आयोजित इन सभाओं को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी ने भाजपा की कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया है। इन सभाओं को विधायक अनिल भार्गव, कांग्रेस नेत्री ममता वर्मा, फरकान खान ने भी संबोधित किया। इस दौरान जितेंद्र शुक्ला, विजय वर्मा, लाल सिंह यादव, महेंद्र यादव, राजेश भदौरिया, कपिल मिश्रा, अमरजीत सिंह, रवि कौशल और कीर्ति मिश्रा मौजूद रहे। चतुर्थ चरण की निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सीतापुर लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। 18 अप्रैल से शुरू नामांकन प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और 29 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेगी। 13 मई का दिन मतदान के लिए निर्धारित है। अब तक यानी 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कुल 24 नामांकन लिए जा चुके हैं। शनिवार को बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने भी नामांकन दिया। अब तक सिर्फ एक ही नामांकन जमा हुआ, जो मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा द्वारा जमा किया गया है। सीतापुर लोकसभा सीट से 20 अप्रैल को कुल 5 नामांकन पत्र लिए गए। इनमें से नामांकन पत्र बसपा प्रत्याशी के रूप में महेंद्र सिंह यादव ने लिया। इनके अलावा AIMIM के आसिफ अंसारी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के चंद्रशेखर वर्मा तथा विद्यावती और नारायण ने निर्दलीय रूप में नामांकन पत्र लिया। श्रमिक नेता और लोकतंत्र सेनानी गया प्रसाद भूसर की तीसरी पुण्यतिथि पर साहित्य सृजन संस्थान बिस्वा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षाविद बृंदकरात मिश्रा, गंगा स्वरूप मिश्रा, राकेश शुक्ला, रामचंद्र वर्मा, आनंद मेहरोत्रा, मनोज गुप्ता और पवन मिश्रा आदि ने भूषण के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया। ब्रजभूषण पांडे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन संस्थान अध्यक्ष संदीप मिश्रा सरस ने किया। इस दौरान आफ्ताब अहमद, विकास अवस्थी, दिनेश वर्मा और विशाल मोरमा मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिंदी कैलीग्राफी की इंटर हाउस प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा 1 से 12 तक की प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग में आराध्य त्रिवेदी, आरुषि यादव, नैतिक गुप्ता ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में आद्यापाल, प्रत्यक्षा सिंह, प्रेरणा सिंह और सीनियर वर्ग में सृष्टि चतुर्वेदी, आयुषी वर्मा तथा अदिति कश्यप क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने सभी विजयी छात्रों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सीतापुर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज के मेधावियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। विद्यालय की एमडी मंजू जिंदल और प्रधानाचार्य जावेद कमर ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इंटरमीडिएट की परीक्षा में यहां के छात्र अभिषेक सिंह चौहान ने कुल 500 में से 451, आमोद सिंह ने 444, अरुण कुमार ने
435, अभिष्ट यादव ने 431, आफरीन अंजुम ने 430, अर्पित गुप्ता ने 426, ऋतिक रोशन ने 426, शुभम त्यागी ने 424, प्रशांत पटेल ने 422, सत्यम गुप्ता ने 416 और अनुभव रस्तोगी ने 412 अंक प्राप्त किए। इसी तरह से कुल 600 अंक की हाईस्कूल परीक्षा में विवेक मौर्य ने 562, संध्या यादव ने 560, हर्षित श्रीवास्तव ने 554, मिताली वर्मा ने 547, आकांक्षा गौतम ने 542, मोहम्मद साजिद ने 539, सूर्यांश गिरी ने 538, सुमित तिवारी ने 535 और मानस वर्मा ने 534 अंक प्राप्त किए। सीतापुर के अहमदनगर स्थित श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान से पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अनिल द्विवेदी की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान महोत्सव आयोजित किया गया। संजीवन ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रथम बार रक्तदान करने वाले 42 छात्रों सहित कुल 51 ने रक्तदान किया। इस आयोजन में संजीवन ट्रस्ट संयोजक आकाश अग्रवाल बजरंगी की प्रमुख भूमिका रही। महाविद्यालय की ओर से सभी रक्तदानियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह उपहार में प्रदान किए गए। इस दौरान महाविद्यालय प्रबंधक विवेक अग्रवाल, निशीथ गोयल, राजेंद्र अग्रवाल, पूनम गोयल, प्रशासक हरिनाम सिंह, डायरेक्टर अनुराग मिश्रा और प्राचार्य अरुण त्रिपाठी ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर ब्लड बैंक टीम से प्रभारी डॉक्टर अपूर्वा पांडे, एलटी डॉक्टर दिवाकर सिंह तथा सिराज अहमद, कुलदीप, सुरेंद्र, अनिल, रोहित मौजूद रहे। सिदौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुकामपुर में चुनावी पाठशाला और मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम निवासियों को चुनाव में 100% मतदान के प्रति जागरूक किया गया। रैली के दौरान जागरूकता नाटक के माध्यम से घर घर संपर्क कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया और शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रधान मुसरुद्दीन रहमान, प्रधानाध्यापिका आशा वर्मा, रिमझिम एरी चटर्जी, ज्योति सिंह, सुमिता श्रीवास्तव और एसएमसी अध्यक्ष मेनका आदि मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक के देवई में बाबा जय गुरुदेव के भक्त शेर सिंह द्वारा सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम बाबा जय गुरुदेव के देवई आगमन की 21वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। हरदोई से पधारे बाबूजी अनुरागी ने सत्संग करते हुए बताया कि संस्कार युक्त शिक्षा से चरित्र का उत्थान होगा और इसी से देश फूलेगा फलेगा। इस कार्यक्रम का संचालन राकेश वर्मा ने किया। सत्संग से पूर्व शाकाहार रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर राजेंद्र प्रताप सिंह, सुनील मिश्रा, शिव कुमार सिंह, जगरूप सिंह, सुरेश सिंह, राम प्रकाश सोनी, सोहनलाल, त्रिभुवन सिंह, दिनेश सिंह, शिवानी वर्मा, दुर्गेश वर्मा, गौरी शंकर, राम और प्रभाकर सिंह मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल मस्जिदिया मतदाता जागरूकता चौपाल आयोजित की गई। इसका शुभारंभ बीओ सिमी निगार ने किया। चौपाल में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मतदान का महत्व बताया। वहीं महिलाओं ने मेहंदी के जरिए लोगों को जागरूक किया। इसका संचालन शिक्षक अनवर अली ने किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक मोहम्मद उस्मान, शिक्षक कमलुद्दीन, अशमा परवीन, रेशमा बानो, प्रधान इरशाद अली और एसएमसी अध्यक्ष सरवर अली मौजूद रहे। सदना थाना क्षेत्र के रामपुर में बिजली के तार टकराने से उड़ी चिंगारी ने गेहूं के खेत को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते करीब 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग हवाओं पर सवार होकर पड़ोस स्थित गन्ने के खेतों तक पहुंच गई। किसी तरह ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। इस घटना में रहीस, यूनुस, ब्रीफ, श्रीराम, राम खिलावन, राम सहारे और राम जीवन पाल आदि के खेत जल जाने की सूचना मिली है। भाजपा के शक्ति केंद्र स्तरीय नुक्कड़ सभाओं का अभियान समाप्त हो गया है। समापन अवसर पर कसमंडा ब्लॉक के भिटौली, कहमारा खुर्द, अंबरपुर, हरिहरपुर और जमरखा में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें संबोधित करते हुए बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया और सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, नागेंद्र सिंह, रवि तिवारी, अमर वाजपेयी, मोहम्मद परवेज, महज दत्त शर्मा, लक्ष्मीकांत अवस्थी, आशीष सिंह, रामकुमार सिंह और शत्रुघ्न यादव मौजूद रहे। हरगांव के ग्रीनफील्ड एकेडमी में धौरहरा लोकसभा से भाजपा सांसद तथा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा आयोजित इस बैठक को क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने संबोधित किया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने रेखा अरुण वर्मा के पक्ष में अधिकतम मतदान करवाने की अपील की। बैठक का संचालन अवनीश सिंह ने किया। इस बैठक में सपा नेता विजय राज, सावल सिंह, संजीव कुमार, अक्षय लाल, ज्ञान प्रकाश ज्ञानी तथा राजीव कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में लोकसभा प्रभारी संतोष सिंह, संयोजक रामेश्वर मिश्रा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, राहुल जायसवाल, सचिन मिश्रा, कुलदीप सिंह, संजय जायसवाल, गोपाल शास्त्री और संतोष मौर्य मौजूद रहे।
मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद अशोक रावत ने कल्ली मंडल के फौलादगंज शक्ति केंद्र पर नुक्कड़ सभाओं के जरिए जन समर्थन जुटाया। एसएसबी नंद इंटर कॉलेज काजीपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सांसद अशोक रावत ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, गुंदलामऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनींद्र अवस्थी सहित पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने शनिवार को मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर वोट मांगे। रहीमाबाद क्षेत्र के ग्राम थरी में कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कौशल किशोर ने कहा कि आप लोगों को फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बनानी है ताकि गरीबों का कल्याण होता रहे। इस मौके पर लोकसभा संयोजक अरुण सिंह, विकास किशोर, अरविंद कुमार शर्मा, राम कुमार राही, दिनेश सिंह, लेखपाल यादव, हरीर ओम, रामकरण सिंह सहित तमाम समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में मतदान कार्मिकों की प्रथम प्रशिक्षण से गैर हाजिर रहे 195 कार्मिकों पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीडीओ और सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि यह प्रथम प्रशिक्षण खैराबाद के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया। इसमें 15 से 19 अप्रैल तक जो भी कार्मिक प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो सके थे उनके लिए 20 अप्रैल को अंतिम अवसर दिया गया था। सीतापुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को डीईओ अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल आरएमपी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर अधीनस्थों से जानकारी प्राप्त की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन धौरहरा से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी ने अपना नामांकन 2 सेटों में दाखिल किया। इसके अलावा धौरहरा सीट से 3 अन्य ने नामांकन पत्र किए। यहीं की खीरी लोकसभा सीट पर अब तक का नामांकन का खाता नहीं खुल सका है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में लखीमपुर खीरी जिले का रिजल्ट पहले से बेहतर रहा है। इस दौरान हाई स्कूल में कुल पंजीकृत 52,736 परीक्षार्थियों में से 40,634 ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी तरह से इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल पंजीकृत परीक्षार्थी 45,079 में से 33,510 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लखीमपुर जिले में हाई स्कूल की टॉप 10 सूची में एरा विद्या मंदिर खमरिया के कृष्ण गुप्ता और सरस्वती विद्या मंदिर गोला के तेजस्वी नारायण शर्मा टॉपर रहे हैं। अनंतराम कॉलेज के प्रतीक चौहान द्वितीय और सनातन धर्म की भूमि मौर्य तीसरे स्थान पर रही हैं। विद्या निकेतन गोला की नैन्सी वर्मा, दीन दयाल उपाध्याय के सौरभ वर्मा, विद्या मंदिर चौखड़िया के आयुष तथा स्वामी विवेकानंद तोड़कपुर के शिवांश वर्मा चौथे स्थान पर और किसान कॉलेज फरदान की बरखा मिश्रा तथा विद्या मंदिर गोला की अंशिका गुप्ता 5वें स्थान पर रही हैं। लखीमपुर जिले में इंटरमीडिएट की टॉप 10 सूची में विद्या निकेतन गोला की स्मृति सिंह टॉपर रही हैं। आदर्श विद्या मंदिर के सचिन वर्मा दूसरे नंबर पर रहे हैं। विद्या मंदिर गोला के अच्छत पंचाल तीसरे और यहीं के अभय प्रताप सिंह चौथे स्थान पर रहे हैं। विद्या मंदिर गोला की वैष्णवी गुप्ता, चंद्रप्रभा खमरिया की अनन्या रस्तोगी 5वें स्थान पर रही हैं। विद्या मंदिर गोला के अर्पित सिंह छठे और अंशुल 7वें स्थान पर रहे हैं। आदर्श विद्या मंदिर के शुभम वर्मा ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। इन दिनों मौसम बेहद गर्म हो रहा है। इसे देखते हुए लखीमपुर के सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सीएमओ ने दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बहुत जरूरी होने पर घर से निकलने की हिदायत देते हुए कहा, अगर धूप में निकलना जरूरी हो तो चश्मा, छाता और चप्पल जरूर पहने। लखीमपुर जिला अस्पताल में हीट वेव को देखते हुए 10 बेड या एसी वार्ड की स्थापना की गई है। सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली ने इसका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच करते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को चलवा कर देखा। स्टाफ नर्स द्वारा छुट्टी पर जाने के दौरान समकक्ष को चार्ज न दिए जाने पर सीएमएस ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए स्टाफ नर्स अर्चना यादव से जवाब तलब किए। लखीमपुर के पलिया में खीरी लोकसभा सीट के सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने
अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उषा दीक्षित, आर.एस. कुशवाहा, हिमांशु पटेल, पप्पू चौधरी, निशार अहमद, भंडारी यादव, मनोज वर्मा, विकास पटेल और राहुल वर्मा मौजूद रहे। खीरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अपने निघासन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर खीरी जिले का नाम रोशन करने वाले नेशनल शूटिंग के स्वर्ण पदक विजेता जे.एस. सिंह ने भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र के समर्थन में वोट डालने की अपील की। इस दौरान विधानसभा प्रभारी अरविंद गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह, विकास सिंह, आनंद चतुर्वेदी, संगम मिश्रा, हरीश पांडे, रतिराम लोधी, नागेंद्र सिंह सेंगर आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी सीट के बसपा प्रत्याशी अंश कालरा का क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। संसदीय क्षेत्र की एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी ने कहा कि खीरी में लगातार 10 सालों से भाजपा का सांसद है, लेकिन यहां अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि खीरी को विकास की राह पर ले जाने के लिए बसपा को समर्थन किया जाए। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। मौजूदा वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर देश का सियासी पारा चरम पर है। हर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग आचार संहिता लागू करता है। यह आचार संहिता चुनावी अधिसूचना यानी चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही स्वतः लागू हो जाती है। कानून के मुताबिक इसके प्रावधानों का उल्लंघन करना अपराध होता है। आचार संहिता में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसे जानने में हर आम और खास की दिलचस्पी रहती है। आइए हम आपको कुछ उन बिंदुओं की जानकारी देते हैं जिन पर आचार संहिता रोक लगाती है। आचार संहिता लागू होते ही सार्वजनिक पैसों का इस्तेमाल किसी ऐसे काम में नहीं किया जा सकता है जिससे किसी दल विशेष को फायदा होता हो। सरकारी गाड़ी, विमान या मशीनरी का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए वर्जित है। हर तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन इस अवधि में नहीं हो सकती हैं। निर्वाचन से परोक्ष या अपरोक्ष जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले, तैनाती पर रोक रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी पैसे से सरकार की उपलब्धियों के विज्ञापन नहीं दिए जा सकते हैं और यदि पूर्व से लगे होर्डिंग विज्ञापन हैं तो तुरंत हटाए जाएंगे। यूपी की लोकसभा सीटों पर चल रही चुनाव प्रक्रिया में तीसरे चरण का नामांकन पूरा हो गया है। इस चरण की 10 सीटों के लिए कुल 182 प्रत्याशी मैदान में है। यूपी के सीईओ नवदीप रिढ़वा के मुताबिक नामांकन के अंतिम दिन सर्वाधिक 85 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इसमें बरेली से सर्वाधिक 28, आगरा से सबसे कम 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। संभल से 21, हाथरस से 18, फतेहपुर सीकरी से 19, फिरोजाबाद से 22, मैनपुरी से 12, एटा से 14, बदायूं से 16 और आंवला से 21 प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण की इन सभी सीटों पर 7 मई को मतदान कराया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के सियासी कार्यक्रमों में शामिल होने का सिलसिला काफी पुराना है। अक्सर सरकारी कर्मचारी सत्ता पक्ष के कार्यक्रमों में नजर आते रहते हैं। अब ऐसा ही एक मामला यूपी के बेसिक में हेडमास्टर पर भारी पड़ गया है। हेडमास्टर अनूप सिंह पर कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले में शामिल होने का आरोप लगा था। इसका वीडियो वायरल होने पर डीईओ नेहा शर्मा ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में आरोप की पुष्टि होने पर बीएसए प्रेमचंद यादव ने हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। बसपा के आंवला और बरेली लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त होने से खलबली मच गई है। बरेली में बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार के कागजों में कमी मिलने पर उनका पर्चा निरस्त किया गया है, जबकि आंवला सीट पर 2 प्रत्याशियों द्वारा बसपा प्रत्याशी होने का दावा किए जाने के बाद उनके नामांकन निरस्त किए गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने आबिद अली के प्रत्याशी होने का पत्र जारी किया है। वहीं बसपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर फर्जी बसपा प्रत्याशी सत्यवीर सिंह पर केस दर्ज करने की मांग की है और थाने में तहरीर दी है। उधर पर्चा निरस्त होने के बाद बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने आंवला सीट से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। हाई स्कूल और इंटर दोनों परीक्षाओं को शीर्ष स्थान पर सीतापुर का डंका बजा है। कक्षा 12 में सीतापुर के शुभम वर्मा और कक्षा 10 में सीतापुर की ही प्राची निगम ने टॉप किया है। शुभम ने कुल 500 में से 489 अंक प्राप्त किए, जबकि प्राची निगम ने कुल 600 में से 591 अंक प्राप्त किए हैं।
बता दें, इस बार हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर पूरे प्रदेश में कुल 55,25,308 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली को यूपी की वीआईपी सीट माना जाता रहा, लेकिन इस बार यहां की चुनावी रंगत बेनूर है। सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़ने के बाद यहां के सियासी रण में मुकाबले के लिए सेनाएं तो तैयार हैं, लेकिन सेनापतियों का कहीं अब तक अता पता नहीं है। यहां पर अभी तक न कांग्रेस, भाजपा और बसपा ने पत्ते खोले हैं। गाहे बगाहे प्रियंका गांधी यहां के चुनाव से लड़ने की चर्चा जरूर है, जो थोड़ी हलचल मचा जाती, लेकिन 2-4 दिन में फिर से सब माहौल ठंडा हो जाता है। यूपी की सियासत में इन दिनों बेटियां चर्चे में बनी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव अपनी मां डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार में मैनपुरी की खाक छान रही है, तो वहीं मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी की हैट्रिक के लिए उनकी बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल ने मथुरा में डेरा डाल दिया है। एक तरफ अदिति यादव सियासत की प्राइमरी पाठशाला से आगे निकलकर अब हाथ में माइक थामे मां के लिए समर्थन मांगती नजर आ रही, तो वहीं हेमा मालिनी की बेटियां छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर कमल के फूल वाला बटन दबाने की अपील कर रही हैं। मौजूदा समय में तेज धूप और गर्मी का सितम शबाब पर है और सुबह के 9 बजते ही चटक धूप लोगों के घर से बाहर निकलना मुहाल कर दे रही है। लेकिन यूपी के बेसिक विद्यालय अभी भी पुराने समय से संचालित हो रहे हैं। अब इसे बदलने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। दरअसल मौजूदा वक्त विद्यालयों का संचालन समय 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। ऐसी चिलचिलाती धूप और गर्मी में नन्हे विद्यार्थियों का कक्षाओं में पढ़ाई करना घट जाना बड़ी आफत का दावत देने जैसा है। इस परेशानी को देखते हुए बेसिक के शिक्षक संगठन विद्यालय संचालन समय सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक किए जाने की मांग कर रहे हैं। यूपी में वाराणसी स्नातक खंड से एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी भीषण गर्मी को देखते हुए बेसिक विद्यालयों का संचालन समय बदले जाने की मांग की है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को लिखे पत्र में विधायक ने कहा है कि ग्रीष्मकाल में विद्यालय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खोले जाने का समय निर्धारित है। इसके विपरीत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में यह समय अवधि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखी गई है। विधायक ने बेसिक विद्यालयों का संचालन समय भी सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक किए जाने की मांग की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।